So experiments are sometimes made by expert to find out how many errors people do make in their statements. Here is one experiment which was tried. Some students at university were shown on a screen a picture of bullfight. They were then asked to write a short account of what they had seen. When this was finished, if they were told to put a number on every statement made, first if they thought so, second if they were fairly sure about it, if they were quite sure, and if they were prepared to swear to the statement an oath. Every student had at least 10% errors in the statement he was prepared to swear to an oath, and considerably more than 10% in all the other groups. सो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ वॉच करते हैं या कुछ भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें हम जब उसको रिपोर्ट करते हैं तो बहुत सी बीच में मिस्टेक्स होती हैं, बहुत से एरर होते हैं लेकिन जो हमें पता नहीं होते। एक इसी को कंडक्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट से बताने की कोशिश की और उसमें ये पता चला कि एक ही चीज़, एक ही घटना जो सभी स्टूडेंट्स ने देखी, लेकिन जब उनको कहा गया इस पर लिखें तो सबकी अपनी अपनी राय थी। तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है कई बार आपसे कोई मिसकंसेप्शन हो जाए, आप देखें कुछ और आप समझ कुछ लें, ठीक है। तो हो जाता ना लोगों को कई बार मिसकंसेप्शन की, नहीं मैंने इसी बंदे को देखा था, या किसी की कंप्लेंट या हो तो कि नहीं यही बंदा था, वाकई यही इसी कमीज़ वाला था। तो कई बार कमीज़ चेंज भी हो सकती है, वैसे किसी और की भी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, किसी का वैसा बिहेवियर है, चलने का ढंग वैसा हो सकता है और आप किसी और को किसी और के लिए समझते। तो राइटर कह रहे हैं इसके लिए भी हमें केयरफुल रहना चाहिए जब तक कि ठोस सबूत ना हो, ठीक है। अच्छे से इस चीज़ को भी जाँचना चाहिए। Now, how does this happen? Here, for example, was one mistake. A student saw the bull having its tongue out. He was quite sure about it. Yet he was shown the picture again. He saw the bull's mouth was closed. But that because its head was turned to the side, the ear looked like the tongue. So whenever you are arguing with someone and about a point, remember there is a quite good chance that you are wrong, however confident you feel about it. गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी विद अदर्स एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आप जब भी किसी से आर्गू करें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि मे बी मैं ही गलत हो सकता हूँ, राइट। सो अब राइटर कह रहे हैं कि गुड मैनर्स जो हैं दूसरे के साथ हमदर्दी रखने से, दूसरे को अंडरस्टैंड करने से आते हैं, और अपनी लिमिटेशन, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी रिकग्नाइज करें कि मेरे अंदर ये कमी और मुझे इंप्रूव करनी है, ठीक। The truth is too big for any one of us to understand. The truth is, as we see it, is only our truth and a paper are part of larger truth. We should always realize that we are humble, unimportant little people on this earth and try to help the world as much as we can in our short time here. I expect to pass through this world but once. Any good, therefore, that I can do or any kindness that I can show to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. अब राइटर कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी का वक्त बीत गया, जिसको कभी आपकी मदद की ज़रूरत थी, चला गया वक्त। आप बाद में पछताएंगे, पछताने से अच्छा है कि जब आपको ज़िंदगी में इस चलती हुई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो जहाँ कहीं भी आप हो सके ज़रूर दूसरों की हेल्प किया करें, इग्नोर मत किया करें, राइट। बहुत से गरीब लोग होते हैं, बहुत से दूसरी तरह के सोसाइटी में लोग होते हैं। यू हैव टू सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ऑल द पीपल, राइट। दैट्स व्हाट द एसेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। सो आज क्या सीखा हमने जेसी हिल के इस ऐसे से? जेसी हिल सिग्निफिकेंस बताते हैं इसमें और एक एग्जांपल देते हैं हमें। लेट्स रिकैप कि एक स्टूडेंट है, एक यंग मैन है, उसको इन्फ्लुएंजा होता है। पहले वो सिंपैथेटिक नहीं होता, बट जब वो खुद उस दौर से गुजरता है, उस बीमारी के दौर से गुजरता है, उस थकान के दौर से, ही बिकम्स सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द अदर पीपल, राइट, अदर ओल्डर पीपल। और उसके बाद क्या है कि राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जब आप कभी साइकिलिंग करें, व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो अच्छे से चलाएं, इंटिमिडेटिंग वे में मत चलाएं कि दूसरा डर ही जाए एकदम। बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी को ऑपरेशन हुआ होता है, किसी को कुछ होता है, मे भी किसी की हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, अंदर से हॉर्न बार बार बजा रहे हैं, तो मे भी उसको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में सोच कर हमें लाइफ को गुजारना होता है, राइट। सो आगे राइटर हमें और जो चीज़ें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब आपको बोलना है तो बिल्कुल क्लियरली बातें करनी है, ऐसे डबल मीनिंग या कन्फ्यूजन में लोगों से बातें नहीं करनी है, अच्छे से बात करनी है और कॉन्फिडेंस मैनर में बात करनी है। और दूसरा राइटर कहते हैं कि जब भी आप बात करें तो दूसरे को भी चांस दे बात करने का, 50% उसका 50% आपका, ठीक है। सुने भी और सुनाएं भी, ठीक है। ये वन साइड नहीं होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो और राइटर कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोगों की जो हैबिट होती है दूसरों के पीठ पीछे बात करना, राइटर कह रहे हैं एक ना एक दिन वो पकड़े ही जाता है, उसका ये जो मक्कारी है दूसरों के पीठ पीछे बात करना, तो एक ना एक दिन पकड़े जाती है। आप ये मत सोचें कि आप पीठ पीछे किसी की बातें करेंगे और आप कभी पकड़ाए नहीं जाएंगे। और उसके आगे जो राइटर ने और हमें एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल दी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें बताया गया कि ह्यूमन डू कमिट एरर। अब जितना मर्जी आप कॉन्फिडेंट हो फिर भी आप कहीं ना कहीं एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। तो राइटर कह रहे हैं इस चीज़ को हमेशा
दिमाग में रखना चाहिए कि शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो, ठीक है। तो एकदम से दूसरे पर ब्लेम या एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने बिल्कुल ठीक देखा है, मे भी आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई मिसकंसेप्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपसे भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें राइटर जो है बता रहे हैं। आई होप कि आप ये सारी आई मीन के ये जितनी भी बातें हैं इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अपनी लाइफ को जो आपकी नेक्स्ट लाइफ है आगे जो चल रही है, आप इसको इन सारी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे। यू विल ऑलवेज, आई होप दैट यू पीपल विल ऑलवेज यू नो बी हेल्पफुल टू द अदर्स, डिजर्विंग पीपल, एंड you people also enhance the quality of your life and the people around you